कि वो आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, मिल रहे हैं, देख रहे हैं, हंस रहे हैं, गा रहे हैं, बहला रहे हैं, पुचकार रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं। हर पल वो उनका रूप बदल रहा है, मनोहर, बड़ा ही आकर्षक रूप है। ये अनुभव की बात है कि मुझे हर पल, अन्यथा जीव क्या होता है, बोर होने लगता है ना। अगर एक ही मूर्ति हो, एक ही भगवान हो, अगर रूप ना बदले तो जीव उससे बोर हो जाएगा, ऊब जाएगा, फिर संसार में चला जाएगा, है ना। अगर कोई जीव भगवान की मूर्ति को पकड़ के बैठा है, घंटों उसी को देख रहा है, उसी को सुन रहा है, उसी में लगा है, तो ऐसे ही तो नहीं, उसको अनुभव हो रहा है ना। नित्य हर पल नवीनता, मनमोहकता, मधुरता, सुंदरता दिख रही है, तभी तो उसमें ध्यान लगा हुआ है उसका। तो स्थिति ये होनी चाहिए, भगवान के स्थान में ये दिव्यता होती है। अगर जहाँ पे भगवान का आवागमन है, नित्य आवागमन है, जिस मूर्ति में भगवान आ रहे हैं या जिस मूर्ति में उनका जो है सन्निधि है, रहते हैं, तो क्या होता है, वहाँ पर सिद्धि बहुत शीघ्र प्राप्त होती है ना। भगवान की अनुभूति होती है, संकट बहुत शीघ्र ही कट जाते हैं, मन शीघ्र ही शांत हो जाता है और ध्यान भी वहाँ पर शीघ्र ही लग जाता है। ये एक तो स्थान स्थान की बात होती है ना। अगर स्थान वहाँ पर उर्जित है, ईश्वर का वास है, तो वहाँ पर ये शीघ्र ही आपको शक्तियाँ महसूस होंगी। शक्ति महसूस भी तो होनी चाहिए, हर जगह शक्ति नहीं महसूस होती है। मरघट चले जाओ तो क्या होगा, वहाँ पर घबराहट, बेचैनी, डर लगेगा कि कोई पीछे लग गया ना, कोई सर भारी हो गया, सर दर्द होने लगा, आंखों दिख नहीं रहा। तो अगर कोई सिद्ध मंदिर है, बालाजी का मंदिर है, गंगा जी है, ब्रह्मावत है, तीर्थ स्थान है, तो वहाँ पे जाओ, मन अपने आप हल्का, मन प्रफुल्लित, मन आनंदित, मन प्रसन्न, कि वहाँ पर जाने की तैयारी बनाने में ही आनंद आने लगता है। जब कपड़े पैकिंग करो तो पहले से ही आनंद आने लगेगा, बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम तीर्थ जा रहे हैं ना, गोवर्धन जा रहे हैं, चित्रकूट जा रहे हैं, तो पहले से ही जाने की तैयारी में आनंद आने लगा। यानी कि कितना आनंददायक है भगवान, तो ये अनुभूत की बात है। आज प्रकरण आ रहा है, राजस सात्विकी कर्मोपासना से भूतल पर उत्पन्न हुए पुरुषों की स्थिति का वर्णन। जगत की अन्यता एवं परमात्मा की सर्वव्यापकता की भावना के लिए उपदेश, श्री राम जी के आदर्श गुणों को अपनाने एवं पौरुष प्रयत्न करने से जीवन मुक्त पद की प्राप्ति कथन। वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जो पूर्व जन्म की राजस सात्विकी कर्मोपासना से भूतल पर उत्पन्न हुए हैं, वे महान गुणशाली पुरुष आकाश में प्रकाशित चंद्रमा के समान सदा मनोहर कांति से युक्त एवं आनंदमग्न रहते हैं। जैसे आकाश का भाग मेघ आदि से मलिन नहीं होता, उसी प्रकार के सांसारिक दुखों से दुखी नहीं होते हैं। कौन? जिनके पूर्व जन्म के राजस और सात्विकी, यानी कि सात्विक भी थे बहुत वो, लेकिन कुछ राजसी गुण भी थे, तो उनको इस जन्म में दुख नहीं मिलता है, दुख से दुखी नहीं होते। उसी प्रकार आपत्ति में पड़ने पर शोक भी नहीं होता, कातर नहीं होते, स्थावर वृक्ष आदि प्रारब्ध भोग के अतिरिक्त दूसरी चेष्टा नहीं करते, उसी प्रकार वे भी ज्ञान और ज्ञान के साधनों के अतिरिक्त और कोई चेष्टा नहीं करते, है ना। तो जिनके पिछले जन्म में बहुत जो सात्विकी रहे हैं, बहुत सात्विक भाव से रहे हैं, वो इस जन्म में केवल ज्ञान चाहते हैं कि हमें ज्ञान 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 ही मिले, ऐसा ज्ञान मिले जिससे कि हमारे सारे दुख मिट जाएं ना। ज्ञान से दुख मिट जाता है कि नहीं मिट जाता? किसी ने बात समझा दी, बात समझ में आ गई, खुश हो गए, अन्यथा क्या उस बात को पकड़े रो रहे हैं। कोई कपड़ा नहीं पसंद है, चार लोग कहते कपड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, तो देखो अच्छा लगने लगेगा, ज्ञान की बात है। तो उसी प्रकार से काउंसलिंग होती है। तो जैसे वृक्ष अपने पुष्प और फल आदि से सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार वे भी अपने सदाचारों से शोभायमान होते हैं। जैसे चंद्रमा क्षीण होने पर भी कभी शीतलता का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार वे आपत्ति काल में भी अपने सौम्य स्वभाव को नहीं छोड़ते। तो उनका स्वभाव कैसा होता है? बड़ा ही सौम्य होता है, मधुर होता है, शांत होता है। देखो हमारे शरीर में क्या होती है? कुंडलिनियाँ होती है ना,
मूलाधार चक्र होता है, हृदय चक्र होता है, आज्ञा चक्र होता है, सहस्त्रार चक्र होता है, ये चक्र होते हैं। तो जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति चक्र करने से ये चक्र हमारे जागने लगते हैं, है ना। सबसे पहले इनके मूलाधार चक्र, अगर वो चक्र आपका जाग गया भक्ति करते करते तो क्या होगा, आपके अंदर बहुत शांति आ जाएगी, बड़ा प्रेम आएगा, हमेशा आप जो है सात्विक भाव में रहना चाहेंगे, व्यभिचार से बहुत दूर, कदाचार से दूर, अनाचार से दूर हो जाएंगे, है ना। बस शुद्धता, सात्विकता, पवित्रता ही आपको पसंद आएगी, आप गलत जगहों पे नहीं जाएंगे। तो ये चक्र जाग जाता है, तो उस चक्र के जागने से व्यक्ति का स्वभाव ऐसा हो जाता है ना। फिर ये हृदय चक्र होता है यहाँ पर, अगर ये चक्र जाग गया तो इसके भी ऐसे ही सद्गुणशील स्वभाव होते। अगर ये आज्ञा चक्र जाग गया यहाँ पर होता है, इसीलिए यहाँ पर बिंदी लगाई जाती है, तिलक लगाया जाता है कि आज्ञा चक्र जो है सक्रिय हो जाए और इसको कोई देख भी ना सके। तो इससे फिर क्या होता है, आदमी दूरदर्शी भी हो जाता है। और सहस्त्रार चक्र जब जागता है तो क्या होता है, फिर वो सीधे ब्रह्म से ही उसका कनेक्शन हो जाता है। तो एक तो योग प्रक्रिया है कि ध्यान लगाएं, योग करें, उससे ये चक्र जागते हैं। अगर वो प्रक्रिया नहीं आती है तो भक्ति एक ऐसी चीज है कि भक्ति से सारे चक्र जाग सकते हैं, और भक्ति सबसे सरल है, सबसे अच्छी है, सबसे मीठी है। भक्ति से सारे चक्र निश्चय ही जगाने के प्रयास करने चाहिए। भक्ति से कर मैत्री आदि गुणों से कमनीयता को प्राप्त हुई अपनी प्रकृति से ही वे अपने नूतन पुष्पगुच्छों से लता से शोभायमान बन के वृक्षों की भांति अद्भुत शोभा पाते हैं। वे पुरुष सब पर समान भाव रखते, समता रूप रस का अनुभव करते हैं, सबके साथ समान भाव रखते हैं, सौम्य भाव का आश्रय लेते हैं, साधुओं से भी बढ़कर वो साधु होते हैं, मर्यादा में रहने वाले समुद्र की भांति शास्त्र मर्यादा में रहते हैं। आपत्तियों की पहुंच से उनका पद जो है परे होता, वहां पर उनके पास तक आपत्तियां नहीं पहुंचती हैं। मनुष्य को इस जगत में सत्वगुण प्रधान राजस पुरुषों की भांति ऐसा बर्ताव तथा शास्त्रों का विचार करना चाहिए जिससे परमात्मा की प्राप्ति, यानी कि ऐसे शास्त्र पढ़ने चाहिए जिससे परमात्मा मिले। विशुद्ध बुद्धि वाला पुरुष अज्ञान को बढ़ाने वाला मिथ्याभूत अनात्म दर्शन का त्याग करके सांसारिक पदार्थों के विषय में भावना करे कि वे सब आपत्ति के आपत्ति ही हैं। जिसकी बुद्धि क्या है, शुद्ध हो गई है, उसको संसार के हर पदार्थ आपत्तिजनक लगते हैं, है ना। अब जिसको भगवान ही को प्राप्त करना है उसे संसार के किसी संबंधी से क्या मतलब, है ना। धन बटे चाहे हिस्सा बटे चाहे मकान बटे चाहे कुछ भी, उसे क्या मतलब। जब उसे हीरे बन के भगवान चाहिए तो उसे मकान से क्या मतलब, है ना। कोई कुछ भी ले जाए, कोई कुछ भी छोड़ जाए, उसे कोई फर्क। लेकिन ये भाव ऐसा नहीं कि बुद्धि से बनाने से आएगा, जब ये चक्र जाग जाएंगे तब स्वतः ही व्यक्ति ऐसा हो जाएगा, उसके स्वभाव में आ जाएगा, फिर उसको परमात्मा से विशेष प्रेम होगा कि उस प्रेम के वशीभूत होकर के वो भगवान के दर जाएगा, ना कि अपनी जरूरत के वशीभूत। लोग डर के भी जाते हैं ना भगवान के दर कि कहीं को संकट ना आ जाए, है ना, कि पुणे इकट्ठा करते रहो। एक होता है प्रेम के वशीभूत कि तुम्हारे बगैर रह नहीं पाएंगे, तुम्हें देखे बगैर, तुम पे जल चढ़ाए बगैर, है ना। तो ये प्रेम के वशीभूत होकर के जब आप पहुंचे वो श्रेष्ठ बात है। तो विज्ञानानंद घन ब्रह्म का भली बात चिंतन करना चाहिए, कर्मों में अत्यंत आसक्त नहीं होना चाहिए। बार बार कहते हैं चिंतन करो, तो भगवान का चिंतन करना चाहिए ना, सोचना चाहिए उसके लिए। तो कर्मों में भी नहीं आसक्त हो कि अब ये करेंगे वो करेंगे, जो हो जाएगा। जब हमारा एक ही कर्म है ईश्वर की प्राप्ति, तो अन्य कर्मों के लिए हम क्यों आतुर हो। किसी को पेंटिंग करानी है, मार्बल लगवाने, उसके लिए क्यों आतुर हो। जब हमारा कर्म कुछ और है तो हमें क्यों आतुर हो इसके लिए सोचे, प्लानिंग करें, है ना। कहते हैं ना कि सदा दिवाली संत की, संतों की दिवाली तो पूरे 12 महीने होती है, 12 मास बसंत,
वो तो 12 महीने बसंत बने रहते हैं, बसंत खेलते हैं, है ना। सामान्य गृहस्थ तो केवल साल में एक बार घर साफ करेगा, दियाली एक बार जलाता है, ठीक। लेकिन संत तो दियाली रोज ही जलाता है। वो तो रोज भगवान की दीपावली मनाता है, तो रोज भगवान का पूरा पूजन करता है, रोज भगवान को भोग लगाता है, रोज भगवान को खीर चढ़ाता है, रोज बतासे चढ़ाता है। और सामान्य व्यक्ति तो साल में एक बार दिवाली आई तभी खीर और बतासे आए, एक बार दिवाली उसकी 5-11 जलेगी दिवाली। और संत की उसे तो रोजे 5 दिवाली जलानी है, 1, 2, 5 जितनी भी दिन भर है वो दीपक जलता उसका ना। तो सदा दिवाली संत की, 12 मास बसंत, और 12 महीने वो फागुन खेलता है भगवान के साथ। उसको 12 महीने भगवान के गले लगना है। गृहस्थ तो सोचेगा फागुन में बसंत आ रहा है, एक बार चलो भगवान को गुलाल लगाया, उसे तो 12 महीने चढ़ाना है गुलाल। उसकी तो पुटलिया बंधी रहती है ना, सिंदूर, चावल और दूल और अबीर, गुलाल, सब चीज़ों से, फूल से, माला से। तो संसार की सभी वस्तुओं के साथ संबंध विच्छेद अवश्यंभावी है। तेरे हर वस्तु से संबंध विच्छेद हो जाएगा। ऐसा विचार करके सदा श्रेष्ठ पुरुषों का ही अनुसरण करना चाहिए। किसका? जो श्रेष्ठ है। ये महाजनों का तो सपन था, यानी कि जिस मार्ग से श्रेष्ठ पुरुष गए हैं उनके पीछे हमको चलना है ना। जो संत महात्मा जो मार्ग अपनाए उन्हीं के पीछे लगना है। जैसे सूत में मनके के पिरोए होते हैं, उसी प्रकार उस नित्य विस्तृत सर्वव्यापी शिव स्वरूप परमपद परमात्मा में समस्त जगत पिरोया हुआ है। यह संपूर्ण जगत में परमात्मा व्याप्त है। तो क्या है, या जिसका आधा रखते हैं, आधा कल सुनाएंगे। बड़ी अच्छी कल की बात थी, तो बता दें कि हम क्या हैं। हम सब जो है जीव कृष्ण के समान है, कृष्ण ही है हम सब, है ना। तो हमारे अंदर कृष्ण भी है, हमारे अंदर अर्जुन भी है, ठीक। हम भी अपना विराट स्वरूप देखते हैं, नित्य देखते हैं। जैसे अर्जुन ने देखा था भगवान का विराट रूप, लेकिन क्या हो गया था, अर्जुन भगवान का विराट रूप देख के डर गया था। और भगवान ने जब अपना विराट रूप देखा तो भगवान नहीं डरे, भगवान ने अपना विराट रूप फैलाया। उस समय दिव्य जो है नेत्र अर्जुन को दिए थे। तो भगवान शंकराचार्य का कथन है कि जब भी हम सोते हैं तो हमको निद्रा में दिव्य चक्षु मिलते हैं। उस दिव्य चक्षु से ही हम स्वप्न देख पाते हैं। तब क्या होता है कि उस समय हमारी सारी इंद्रियां सो जाती हैं, हमारा शरीर सो जाता है और हमारा मन जो है आधा ही सो जाता है, आधा सोता है मन, आधा जगता है। उस समय हमारा ही जो आत्मा है वो ही सब रूप धारण कर लेती है, यानी जिसको भी हम सपने में देखते हैं, पृथ्वी, पानी, आकाश, जल, अग्नि, पेड़ पौधे, पत्थर, संसार, किसी व्यक्ति को देखेंगे या भगवान को देखेंगे, कुछ भी देखेंगे तो हमारी आत्मा ही वो सब बन जाती है, ठीक। लेकिन हमारा अहंकार पूर्ण रूप से नहीं सोता है, अहम भावना रहती है ना कि हम हैं। इसलिए हमें उसमें कभी मोह और राग द्वेष होते हैं। तो इसलिए सपने में देख करके भी हम थोड़ा सुखी दुखी हो जाते हैं। तो अर्जुन में भी हम क्या है, हमने अपना विराट स्वरूप देखा। हमारे अंदर बहुत बड़ा सपने में देख लेते हैं कि पृथ्वी है, पानी है, पेड़ है, वो आकाश में चल रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, खूब नदी है, खूब समुद्र है, खूब लहरें उमड़ रही हैं। तो कहाँ से आ गया लहरें समुद्र? वो हमने अपने स्वरूप में देखा, हमारे अपने ही विराट स्वरूप है वो, यानी कि श्री कृष्ण के समान हमारा विराट स्वरूप हो गया। जैसे श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाया था कि उनमें हजारों समुद्र, हजारों नदियां, हजारों अर्जुन, हजारों अश्व, हाथी, घोड़े, बैल सब जा रहे हैं, दुनिया जा रही, पूरा ब्रह्मांड आ रहा जा रहा, सब हो रहा, ठीक। तो हम उसमें अहमता और ममता होती है हमारी इस शरीर में। इसलिए क्या होता है कि हम सुखी दुखी हो जाते हैं।
है ना। लेकिन हम अपने इस स्वप्न विज्ञान से, इन सपनों से अगर हम बहुत कुछ सीखें, देखें, तो हमें बहुत ज्ञान हो सकता है, बहुत भविष्य में पता चल सकता है अपने सपनों से। जब हमें दिव्य चक्षु मिलते हैं सोते समय, भगवान को पुण्य देखते हैं, तो जो व्यक्ति जैसा देख रहा है यानी कि उसके अंतःकरण में वो चीज विद्यमान है। अगर आप भूत प्रेत देख रहे हैं तो यानी कि कर्म ठीक नहीं है, मरने वाले हैं, तभी तो गलत देख रहे हैं। भगवान देख रहे हैं, गंगा तीर्थ मंदिर देख रहे हैं, दर्शन पूजन पाठ देख रहे हैं, यानी कि आपके अंतःकरण में परमात्मा विराजमान है, वो प्रकट है। आप उनको अंतःकरण से चाहते हैं तो कल आपका भविष्य क्या है, सुनहरा है। आपकी वही स्थिति होगी, दशा होगी। बात समझ में आई। तो ये दिव्य चक्षु हमको मिलते हैं, तो हमारा स्वरूप क्या है, विराट स्वरूप है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। लेकिन हम भूले बैठे रहते हैं अहम ब्रह्म अस्मि, कि हम ब्रह्म है। तो हम क्या होता है, छोटी छोटी बातों से सुखी और दुखी हो जाते हैं। कितनी अच्छी बात आज निकल के आई है, स्वप्न से कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा विज्ञान है। इसके लिए कहते हैं कि महाभारत का एक शांति पर्व है, एक रे ब्राह्मण है और बृहदारण्यक उपनिषद है। अगर इनका अध्ययन करें तो हमको स्वप्न विज्ञान की जानकारी हो सकती है। हर कोई स्वप्न विज्ञान का फल नहीं बता सकता। स्वप्न बहुत कुछ कहते हैं हमारे भविष्य के बारे में, लेकिन इतनी मोटी बात तो हमें समझ में आती है कि हम जब देवत्व धारण कर रहे हैं, अगर हम सपने में देवता देख रहे हैं, इसका मतलब हम देवत्व की ओर बढ़ रहे हैं, तभी तो हम देवता भगवान देख रहे हैं, देवत्व हम प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि हम ठीक चल रहे हैं। ये बात तो सिद्ध हो रही है ना। तो इस स्थिति को अपनी बनाए रखना चाहिए। तो हम श्री कृष्ण ही हैं, हम कृष्ण ही हैं, हम ईश्वर हैं साक्षात, भूले बैठे हैं, है ना। तो हम देवत्व प्राप्त कर सकते हैं, शीघ्र ही, बहुत शीघ्र प्राप्त कर सकते हैं। सूक्ष्म दृष्टि से देखें, चिंतन करें, सोचें तो ज्ञात होगा कि हमारे अपने अगर निरंतर भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो हम देवत्व प्राप्त कर सकते हैं। और प्रयास करें तो निश्चय ही प्राप्त हो जाएगा देवत्व, कोई शंका नहीं। तो बोले श्री गुरुदेव भगवान की जय।